जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 118 तथा वैष्णव खंड का भाग 27। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने आप को किस प्रकार से अपने आप को बसा लेते हैं। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग 118 में सुने। जैमिनी जी कहते हैं कि मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है, उन्हीं के दर्शन करने पर क्या उन्हें मोक्ष दुर्लभ हो जाएगा? नहीं। ऋषियों ने पूछा कि हे मुने, नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया? जैमिनी जी बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत माध्यम देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे, तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलांचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले, हे सृष्टि पालन और संहार के एकमात्र कारण देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आपने इस विश्व को धारण किया है, आपने इसकी सृष्टि की है तथा आप ही ने इसका पालन पोषण भी किया है। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप तो करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र हैं, आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर अपर एवं परात पर से भी अतीत है। आप इस विश्व के उत्पादक हैं। आपने अपनी माया से समस्त वैभवों की रचना की है। तीनों गुण अपनी माया से समस्त वैभव, तीनों गुण आपकी रज्जु रस्सी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। कमल केसर की भांति निर्मल पीत वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके कटाक्षपात मात्र से ही संसार की सृष्टि पालन और संहार होते हैं तथा यह ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलाचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले तथा सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्रीवत्सीन एवं कौस्तुभ मणि से उद्भासित है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणार बिंदों का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागनी लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती हैं। आपको नमस्कार है। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मी पति के वक्षस्थल पर नित्य निवास करती हैं। भगवान आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय धर्मराज के इस प्रकार स्तुति करने पर संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, हे सूर्य नंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो, उसकी सिद्धि इस क्षेत्र तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते। यहाँ बसने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसको छोड़कर अनन्य कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारे भी परपिता में है।
वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का माध्यम जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं है। ये व्यवस्थ यहाँ जीवन मुक्त एवं सुमुख पुरुष निवास करते हैं। तब यमराज ने कहा, हे सुरेश्वरी, आपने जो यह कहा है कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, सो तो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश प्रतिबंधित रहित होती है। जो विष्णु अन्यत्र किसी को बंधन देते हैं वह यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। हे माता, मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वे ही सृष्टा हैं। अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। इसकी आगे की शेष कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय श्री गुरु।